नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है भाई। तो गौतम बुद्ध के बारे में करते हैं स्टार्ट। ठीक है, गौतम बुद्ध से अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के चैप्टर से आपको हमेशा जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इससे संबंधित जितने भी आपके फैक्ट रहेंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे। गौतम बुद्ध और उसके जीवन से संबंधित जुड़े हुए जितने भी फैक्ट रहेंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो इनके सबसे पहले जीवन के बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध, ठीक है, जीवन परिचय की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे साक्य गणराज्य के राजकुमार थे। लेकिन सांसारिक भोग विलास को त्याग कर उन्होंने मोक्ष की खोज में ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया, यानी कि कुल मिलाकर संन्यास ग्रहण किया था उन्होंने। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वे आपका संन्यास उन्होंने ग्रहण किया था। तो जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था आपका नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी पड़ता है कहां पर? कपिलवस्तु में। ठीक है, कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु जिले में लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ या लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। पिता की अगर बात करें तो पिता का नाम था शुद्धोधन और साक्य गणराज्य के ये राजा थे। अगर माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था महामाया, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी और इनके जन्म के 7वें दिन ही आपका इनका देहांत हो गया, जिस कारण इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माता या मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। पत्नी की अगर बात करें तो पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल और इनके गुरु का नाम था अलार कलाम तथा दूसरे गुरु जो थे इनके उनका नाम था उद्दक रामपुत्र। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति की अगर बात करें तो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई बुद्ध पूर्णिमा के दिन या वैशाख पूर्णिमा के दिन सारनाथ में, ठीक है, सॉरी 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश की बात करें तो सारनाथ में दिया। सारनाथ के वाराणसी में प्रथम उपदेश दिया जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, और सारनाथ की भी अगर बात करें तो आपका ऋषिपत्तनम सारनाथ में एक क्षेत्र पड़ता है ऋषिपत्तनम में स्थित है क्या? मरगदांव वन में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। किसको? तो 5 ब्राह्मणों को। जो 5 ब्राह्मण शुरुआत में इसके साथ तपस्या करने के लिए बैठे थे तो उनको दिया था। इसके अलावा बात करें महापरिनिर्वाण की, इनका देहांत की, तो 483 बीसी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो कुछ बेसिक जानकारी थी गौतम बुद्ध के बारे में। इसके बाद डिटेल से पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है जी, चलिए गौतम बुद्ध का जीवन की प्रमुख घटनाएं। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें, जन्म की बात करते हैं और प्रारंभिक जीवन की, तो 563 या 583, ठीक है, सॉरी 583 नहीं 563, ठीक है, तो 563 बीसी में, ठीक है, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ कहां पर? नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर। नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी, इनके जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ये क्या है? ठीक है, जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और शारीरिक लक्षणों को देखकर भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो महान सम्राट बनेंगे या फिर महान तपस्वी बनने के संकेत इनको दिए गए थे। इसके अलावा इनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें सांसारिक सुखों में उलझा कर रखा ताकि वे सन्यासी न बन सके। ठीक है जी, चलिए सांसारिक जीवन और वैराग्य। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? तो गृह त्याग किया। ठीक है, गृह त्याग की अगर बात करें इनकी, तो गृह त्याग किसके साथ में किया था इसमें नहीं दिया गया, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग जो किया गया वो 29 वर्ष की आयु में किया गया था। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? उससे पहले उन्होंने अपने साम्राज्य का आपका दौरा किया था। तो उस दौरे के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सांसारिक जीवन और वैराग्य। 29 वर्ष की आयु में उम्र में उन्होंने त्याग पत्र या त्याग आपका किया था सांसारिक जीवन का। तो सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। उन्होंने 4 दृश्य देखे। कब देखे? जब वे अपने सारथी कंथक के साथ, अपने सारथी चन्ना या चाण के साथ अपने घोड़े कंथक पर अपने साम्राज्य की यात्रा पर निकले। तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है,
बुढ़ापा जो ना, उससे उनको एहसास हुआ कि भाई जो है सभी को बूढ़ा होना है, इनके बुढ़ापा सबको आना है, बुढ़ापा अटल है, ठीक है, जो सबको ही आना है और एक दिन मुझको भी आएगा। इसके बाद एक रोगी व्यक्ति देखा जो आपका दुख से बहुत पीड़ित था, तो इसने कहा कि सभी को रोग होते हैं, ये भी आपका संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ रोग होता है, ठीक है। इसके बाद एक मृत व्यक्ति देखा उन्होंने, यानी कि मृत्यु अटल सत्य है, इससे उनको आभास हुआ कि एक दिन सभी को मरना है। इसके बाद एक चौथा दृश्य जो इनके द्वारा देखा गया, चौथा जो दृश्य देखा इन्होंने, वो देखा एक सन्यासी, सॉरी जो चीज ना, चौथा एक व्यक्ति देखा, वो देखा जी सन्यासी, ठीक है। और उसने देखा कि एक सन्यासी जो है अपना जो है एक अच्छी मुद्रा में, ठीक है, या जो है सुखी जीवन जी रहा था, ठीक है, या प्रसन्न मुद्रा में इधर उधर घूम रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है त्याग और ज्ञान का मार्ग जो है इसी से प्रभावित होकर ग्रहण किया था। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने राजपाट को छोड़ने का निश्चय किया और रात में गुप्त रूप से कपिल वस्तु त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो उसी को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। इसके बाद आगे बात करते हैं आत्मज्ञान की खोज। तो सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली। अलार कलाम से इन्होंने ध्यान की शिक्षा ली। इसके अलावा उद्दक रामपुत्र से इन्होंने समाधि की, इनके योग की शिक्षा प्राप्त की। कठोर तपस्या की लेकिन संतोष नहीं मिला इनको, इसलिए मध्यम मार्ग इन लोग जो है इन्होंने अपनाया। इसके बाद क्या करा इन्होंने, मध्यम मार्ग अपनाया। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की अगर बात करें तो 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने बिहार के बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। और नदी की बात करें तो नदी थी आपकी कौन सी, निरंजना। निरंजना या इसी का नाम आता है जी आपका फल्गु। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर इनको जो है 29 दिनों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें सत्य या निर्वाण की प्राप्ति या महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। यानी कि इनका पहले नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बाद में फिर ये गौतम बुद्ध कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। इसके बाद पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। दूसरी अगर बात करें ज्ञान प्राप्ति की, तो ज्ञान प्राप्ति इनको जो है आपकी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन इनका जो है जन्म हुआ था तथा इसी दिन इनका देहांत हुआ। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। बात करें प्रथम उपदेश की, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, तो ये आपका ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 5 शिष्यों या 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया या धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। यह उपदेश सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया गया था। सारनाथ में भी मैंने आपको बताया ऋषिपत्तनम के मर्गदांव जो वन था, वहां पर इन्होंने इन 5 ब्राह्मणों को आपका जो है उपदेश दिया या पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धर्म प्रचार और संघ की स्थापना की अगर मैं बात करूं, तो बुद्ध ने पूरे भारत में यात्रा करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने बुद्ध संघ की स्थापना की तथा जिसमें साधु और साध्वियां शामिल हुआ करते थे। ठीक है। आनंद जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था, तो आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को अनुमति दी गई थी या महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। बुद्ध के प्रमुख 4 अनुयायियों की बात करें, कुछ प्रमुख अनुयायियों की बात करें तो महाकश्यप थे। इन्हीं को उपाली के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं को उपाली के नाम से भी जाना गया है। ठीक है। इसके अलावा महाकश्यप तो अध्यक्ष थे पहली बैठक के, महाकश्यप, इसके अलावा आनंद, उपाली के साथ साथ आपका सुभूति, इसके अलावा सारिपुत्र और मोगदलयान, इसके अलावा अजातशत्रु जो आपके हर्यक वंश के राजा थे, मगध का राजा था। बिंबिसार, ये भी आपका मगध का राजा था। इसके अलावा अगर और की बात करें तो और इसमें आ सकते हैं कौन कौन से आपके, कनिष्क, अशोक आदि ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन ये आपके जो 4 लोग थे, ये महाकश्यप, आनंद, उपाली, सुभूति और तुम्हारा सारिपुत्र, मोगदलायन, अजातशत्रु और बिंबिसार, ये आपके सारे ऐसे थे जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, यानी कि गौतम बुद्ध के समय ही थे। ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवित रहते हुए ही ये लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। इसके अलावा अगर महिला शिष्यों की बात करें तो सबसे पहली महिला शिष्य जो इनकी बनी, सबसे पहली महिला शिष्या जो बनी थी वो थी आपकी कौन, वो थी जी आपकी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सबसे पहली महिला शिष्या थी।
इसके बाद एक और महिला थी जो काफी चर्चित रही, जिसका नाम था आम्रपाली। वैशाली की नृत्यांगना आम्रपाली या आम्रपाली। आम्रपाली भी गौतम बुद्ध की शिष्या थी, उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इसके अलावा इनकी पत्नी यशोधरा के द्वारा भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के दर्शन और शिक्षाओं की अगर बात करें तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। इन्होंने कहा कि संसार में दुख है, यानी कि दुख जो है संसार में है जो हमेशा रहेगा, दुख, ठीक है। इसके बाद दूसरा दुख समुदाय, इसका मतलब है इन्होंने कहा कि दुख जो है, ठीक है, दुख जो है वो एक समूह में होगा, समुदाय होगा, और इसका कारण है आपका तृष्णा, यानी कि इच्छा शक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण वो जो है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया। इसके बाद दुख निरोध, इसका मतलब दुख को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि तृष्णा या इच्छा का नाश करने से दुख को समाप्त किया जा सकता है, अर्थात दुख को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 1 पर इन्होंने कहा कि दुख है जो हमेशा रहेगा। दूसरा कहा कि दुख जो है समुदाय यानी कि समूह में है, अकेला नहीं है, और उसका कारण है इच्छा या तृष्णा। तीसरे नंबर पर बताया इन्होंने कि दुख को समुदाय जो है दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख निरोध यानी कि दुख को समाप्त किया जा सकता है, और उसके लिए आपको अपनी इच्छा त्यागनी होगी, तभी आपका दुख समाप्त हो सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुखों को जो समाप्त किया जा सकता है वो अष्टांगिक मार्ग से दुखों का अंत संभव है। इन्होंने बताया कि दुख का जो है दुख आपका रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति को दुख है, और समुदाय या समाज में दुख है और हमेशा रहेगा, लेकिन दुख जो होगा वो एक समूह में होगा, ठीक है, समुदाय में होगा, और इसका जो कारण रहेगा वो है आपका क्या, दुख का कारण बताया इन्होंने तृष्णा यानी कि इच्छा। तीसरे नंबर पर बताया कि दुख को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि आप अगर इच्छा को समाप्त कर दोगे तो आपका दुख समाप्त हो सकता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 मार्ग ऐसे हैं, 8 रास्ते ऐसे हैं जिसके माध्यम से आप जो है दुख को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो बुद्ध ही सत्य है, धम्म यानी कि बौद्ध धर्म ही सही है, संघ बौद्ध संघ ही सबसे सत्य माना गया है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। तो अष्टांगिक मार्ग तुम्हारे कौन कौन से हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्गों की अगर बात करें तो बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 8 मार्गों को बताया। 8 मार्ग कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। सम्यक दृष्टि यानी कि सही नजर, ठीक है, सम्यक संकल्प, इसके अलावा सम्यक वाणी, सम्यक कर्म यानी कि सही कर्म, ठीक है, सम्यक का मतलब सही है, ठीक है, इधर आपका कर्म है, ठीक है, कार्य आजीविका, ठीक है, जीवन गुजारना, ठीक है। इसके अलावा प्रयास, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि यानी कि सम्यक योग या आपका साधना, ठीक है। तो ये आपके 8 मार्ग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, जिसके माध्यम से आप दुख को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। बौद्ध धर्म में ये अष्टांगिक मार्ग आपके बताए गए हैं। इसके बाद बौद्ध संगति से भी आपके हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं। संगति का अर्थ होता है बैठक या सम्मेलन, ठीक है, संगति का अर्थ होता है सम्मेलन या बैठक। तो बौद्ध धर्म की आपकी 4 बैठकें हुई थी, उनके बारे में बात करेंगे। ये बैठकें बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा आयोजित की गई, यानी कि गौतम बुद्ध के देहांत के बाद ये आपकी 4 बैठकों का आयोजन किया गया। संगति का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन और व्याख्या तथा प्रचार प्रसार करना था। पहली चार संगति प्राचीन भारत में हुई और बाद में अन्य देशों में भी संगतियों का आयोजन किया गया, यानी कुल मिलाकर भारत में बौद्ध धर्म की 4 बैठक हुई, और उन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद इन्हीं बौद्ध संगतियों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल देखते हैं आपकी कि 4 बौद्ध संगति कौन कौन सी थी, कब हुई और कहां पर हुई और कौन उस समय राजा था। तो प्रथम बौद्ध संगति की अगर बात करें तो जिस वर्ष गौतम बुद्ध का देहांत हुआ 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का देहांत हुआ, तो यहीं पर जो है आपका इसी वर्ष इनके देहांत के बाद पहली बौद्ध बैठक हुई। पहली बौद्ध बैठक जो हुई वो कहां पर हुई, तो राजगृह में हुई। राजगृह बिहार में है, ठीक है। कई बुकों में आपको गिरिव्रज या राजगृह मिलेगा देखने को, क्योंकि राजगृह का ही प्राचीन नाम था गिरिव्रज, ठीक है। बात करें शासक की तो इस समय शासक कौन थे, तो अजातशत्रु के शासनकाल में ये बैठक हुई थी। अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने। इसकी जो इस बैठक की अध्यक्षता की वो महाकश्यप के द्वारा की गई। त्रिपिटक, इस बैठक में हुआ क्या, तो त्रिपिटक जोड़े गए इसमें, ठीक है, त्रिपिटक जोड़े गए। 2 पिटक जोड़े गए थे आपके, सुत पिटक और विनय पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, ठीक है। ये तुम्हारे उपाली और आनंद के द्वारा जोड़े गए थे। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब ये देखते हैं आपकी दूसरी बैठक इसके 100 साल बाद, यानी कि 383 बीसी या ईसा पूर्व में हुई। ये कहां पर हुई, वैशाली बिहार में हुई थी ये भी आपकी, वैशाली में। और इस समय राजा कौन थे आपके, इस समय शिशुनाग वंश के राजा थे आपके कालाशोक। तो कालाशोक के समय ये हुई और इसकी अध्यक्षता की सब्बाकामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी।
बौद्ध संहिता में मतभेद उत्पन्न हुआ, यानी कि इस वाली जो दूसरी बैठक थी बौद्ध धर्म की बैठक में या बौद्ध धर्म के अनुयायियों में मतभेद उत्पन्न इस बैठक में हुआ था। इसके बाद तीसरी बैठक की अगर मैं बात करूं तो तीसरी बैठक आपकी 250 या 251, 250 या कई बुकों में आपका 251 बीसी या ईसा पूर्व दिया गया है। इसके अलावा कहां पर हुई तो पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। किसके समय? अशोक इस समय राजा थे, तो अशोक के शासनकाल में इस बैठक का आयोजन किया गया। और मोगलीपुत्तिस जिसके प्रभाव में आकर अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु मिशन भेजे गए और तीसरा पिटक इसी में जोड़ा गया था जिसको अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है। तीसरी बैठक में ही तीसरा पिटक, ठीक है, जिसको अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है, उसको जोड़ा गया। इसके बाद चौथी बैठक की अगर मैं बात करूं तो चौथी बैठक आपकी 78 ईस्वी यानी कि 78 एडी, ठीक है, 78 ईस्वी या प्रथम शताब्दी भी इसकी शताब्दी में इस बैठक का आयोजन हुआ। ठीक है जी। कहां पर हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। राजा की अगर बात करें तो राजा कौन थे? कनिष्क थे और अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र, तथा उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वे थे आपके अशुघोष। अशुघोष के द्वारा ही आपकी बुद्धचरित नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसके बाद महायान और हीनयान का विभाजन इस काल में या इस बैठक में हुआ था। तो कुल मिलाकर ये 4 बैठक हुई थी। पहली बैठक आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है, ईसा पूर्व हुई। कहां पर? राजगृह में। अजातशत्रु इस समय आपके शासक थे, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई और इसमें त्रिपिटक जोड़े गए। त्रिपिटक में से आपके 2 पिटक इसमें जोड़े गए थे, यानी कि बौद्ध ग्रंथों का इसमें संकलन किया गया था कुल मिलाकर। ठीक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक, आनंद व उपाली के द्वारा जोड़े गए। इसके बाद दूसरी बैठक 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और इस बैठक में बौद्ध धर्म के लोगों के बीच या अनुयायियों के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ था। इसके बाद तीसरी बैठक की बात करें तो 250 या 251 बीसी या ईसा पूर्व में इस बैठक का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इस बैठक का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इस समय राजा थे कौन? आपके अशोक। ठीक है, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। और इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो इस बैठक में आपका तीसरा पिटक, जिसको अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है, उसको जोड़ा गया। इसके बाद चौथी बैठक की बात करें तो प्रथम शताब्दी या 78 ईस्वी के आसपास की बात है। उस समय कश्मीर के कुंडलवन में इस बैठक का आयोजन किया गया और राजा की अगर बात करूं तो कनिष्क इसमें राजा थे, अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र और आपके अशुघोष उपाध्यक्ष थे। तो इस बैठक में बौद्ध धर्म का पूरी तरह से विभाजन हुआ हीनयान और महायान में इस बैठक में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है यहाँ तक का आज की रहेगा। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको बौद्ध धर्म की जो तीनों बैठक हुई, इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे या पुस्तकें हैं, ठीक है, जो आपको लगभग जो है आपके आसानी से, ठीक है, वे आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं आपको जो है इसमें आपके जो आगे बौद्ध धर्म की जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तकें थी या प्रमुख पुस्तकें थी जो एग्जाम में आनी है या एग्जाम में आती रहती है, ठीक है, उस तरह के सारे ग्रंथ में आपके उनके लेखक और पुस्तक, ठीक है, और उनमें क्या है उसके बारे में डिटेल से जो है आपका अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो आज हमने जो देखा है वो बौद्ध धर्म के बारे में जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में बात की। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूं आपको तो इसमें आपका क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं उपदेश की तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए, सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे इनके द्वारा, वे दिए गए थे आपके कौशल महाजनपद में। कौशल महाजनपद में श्रावस्ती नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए। कौन सी भाषा में दिए? तो बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश जो दिए वे पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए और कौशल में ही ये जो है गौतम बुद्ध जो है अपने पूरे जीवन काल में इधर उधर घूमते रहते थे, एक जगह कहीं भी नहीं रुकते थे। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षाकाल की अगर पूछा जाए एग्जाम में तो सबसे ज्यादा वर्षाकाल भी गौतम बुद्ध के द्वारा आपके कहां पर गुजारे गए? वर्षाकाल। सबसे ज्यादा वर्षाकाल इन्होंने कहां पर गुजारे? तो आपके श्रावस्ती यानी कि कौशल महाजनपद में गुजारे थे और यहीं पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। इसके बाद और अगर आपसे इससे संबंधित बात करें गौतम बुद्ध से, तो गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने जो है और कहां कहां पर अपनी यात्रा की, तो गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करूं अंतिम समय की, तो अंतिम समय की अगर बात करें तो अंतिम समय में इन्होंने, ठीक है, ये आपके कहां पर थे? ये थे जी आपके कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर। ठीक है, तो कुशीनगर में इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चुंदलोहार के यहाँ रात को ठहरे और इन्होंने इसको जो है मांस खाने के लिए दिया था, सुअर का मांस खाने के लिए दिया। ऐसा कुछ बुकों में आपका जानकारी प्राप्त होती है।
कि सुअर का मांस गौतम बुद्ध को खाने के लिए दिया था, जिस कारण ये उस मांस को या उस भोजन को पचा नहीं पाए, ठीक है, और इनका देहांत हो गया था, ठीक है। कहां पर? तो हिरण्यवती नदी के तट पर, ठीक है। हिरण्यवती, इनका जो देहांत हुआ था वो हिरण्यवती नदी के तट पर हुआ था। हिरण्यवती नदी के तट पर इनका देहांत हुआ था। तो नदी की बात करें, ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको फल्गु नदी के तट पर, और हिरण्यवती नदी के तट पर इनको जो है इनका देहांत हुआ, यहाँ इनके महापरिनिर्वाण हुआ था। तो कुल मिलाकर ये जो है आपकी बेसिक जानकारी थी गौतम बुद्ध से संबंधित। इसके बाद इसके आगे के जो टॉपिक रहेंगे, इनके बौद्ध बैठक में कौन सी बैठक में क्या हुआ, कौन सा पिटक किसने जोड़ा, या कौन सी पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, वो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं, ठीक है, उन सब के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं ये पे समाप्त। नमस्कार।